चाहिए। अगर उसका वर्दी का सपना है दिल्ली पुलिस की का, और हम भाई सारे भाई अनुमा आपका साथी रवि सांगवान भाई। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था भाई कि मेरा दिल्ली पुलिस के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया 2025 के अंदर। मतलब जो फिलहाल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2024 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर मैंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया था भाई। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 2025 का नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर भाई जो फॉर्म निकलेंगे उसके अंदर भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर मान लो कोई भाई ईडब्ल्यूएस से है, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिकल वीक सेक्शन होता है, उनके लिए भाई क्या जरूरी है, अपना ईडब्ल्यूएस का भाई सर्टिफिकेट जो 2024-25 का होना चाहिए वो अपना बनवा लेना भाई। 25-26 का, सॉरी 25-26 का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन। अगर आपका वो नहीं होता है तो आपको जर्नल के अंदर काउंट किया जाएगा। तो और अगर आपको पिछली वाली भर्ती किसी ने जानकार हो, अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है वो, या 1-2 साल हो गया भाई, उसने देखी होगी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ, जिसका वर्दी का सपना है दिल्ली पुलिस की का, उसने देखा होगा भाई कि जर्नल की कट ऑफ 60-68 नंबर पे गई थी और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी वो 61 नंबर पे गई थी। मतलब 7 नंबर का बड़ा डिफरेंस था भाई। एक एक नंबर पॉइंटों से बच्चे रह जाते हैं। तो ये भाई अपना समय से बनवा लेना, कभी बाद में आप ये सोचो कि मैं बाद में बनवा लूंगा, आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरा सर्टिफिकेट भाई ओबीसी का। ओबीसी के अंदर भी आपको पता होगा कि 2 बना रखी है कैटेगरी, एक तो क्रीमी लेयर वाली और नॉन क्रीमी लेयर वाली। इसका मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि भाई क्रीमी लेयर को जितना फ़ायदा होता है या फिर नॉन क्रीमी लेयर को ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन मुझे मोटा मोटा ये पता भाई कि ओबीसी को मतलब लगभग बराबर सा ही होता है, जनरल और ओबीसी का लगभग कैटेगरी एक जैसी होती है। और हरियाणा के अंदर तो अब एससी कैटेगरी को 2 भागों में बांट दिया। और जो मुख्य चीज़ है भाई जिसके कारण बहुत सारे बच्चे 2024 वाली भर्ती में भी रह गए थे, वो चीज़ है एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। जो लाइसेंस आप ये सोच रहे हो एलएमवी वाला, ये बाइक का नहीं चलेगा, गाड़ी का 4 पहिए वाले वाहन का होना अनिवार्य है। ये भैया बिल्कुल मतलब मैंडेटरी बात है, इसको आप ध्यान में रख के बनवाएं कि एलएमवी का कार वाला लाइसेंस होना जरूरी है। क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव के तौर पर भर्ती किया जा रहा है तो आपको ड्राइवर के तौर पर भी प्रयोग में किया जा सकता है। मतलब भाई कहीं पर ड्राइवर की शॉर्टेज है तो कांस्टेबल को भी एज ए ड्राइवर के लिए रूप में लगा लेते हैं। बहुत सारी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज के अंदर भी भाई गाड़ी चलानी पड़ सकती है आपको वीआईपी की। तो भैया अपना एलएमवी लाइसेंस बिल्कुल 100% बनवा ले। कभी आप ये सोचे कि मैंने अप्लाई कर दिया, उसके अंदर समय लगता है, साल भर भी आपका लग सकता है भाई। क्योंकि मेरा लगा था, मेरी आपको ये कहानी बताऊं लाइसेंस वाली, तो मैंने लर्नर लाइसेंस बनवा लिया। उसके अंदर टाइम होता है कि भैया 6 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मिनिमम लिमिट होती है कि 1 महीने के बाद आप एलएमवी के लिए अप्लाई कर दो। लेकिन मेरा ये कारण हुआ था, मैंने 6 महीने इंतजार किया और फिर लगाने गया। फिर कल रखी हड़ताल हो गई थी, हरियाणा के अंदर हूँ मैं फिलहाल, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो हरियाणा के अंदर उस समय पर कल रखी हड़ताल हो गई थी, उस कारण से मेरा रुक गया था। और फिर मैं दोबारा अप्लाई किया तो मेरा वो रिजेक्ट हो गया था। मैंने दोबारा लर्नर लाइसेंस बनवाया था, मेरा पूरा 1 साल खराब हो गया था। अगर आप अच्छे से बनवाओगे तो 2-3 महीने के अंदर आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। अभी वो अच्छा समय है, अपनी तैयारी भी करते रहो और साथ में डॉक्यूमेंट भी आप तैयार करवा लो, कभी आपको बाद में पछताना पड़े। 2025 आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, तो इस मौके को आज से जाने नहीं देना है। अब 2026 के अंदर आपको पता है पे कमीशन भी लागू होने वाला है, जिसके अंदर सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार तक भी बढ़ सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 करीब बता रहे बैठेगा तो आपकी सैलरी 65-70 हज़ार के बीच में भी फ्लक्चुएट कर सकती है। तो भैया जरा भी ढील न बरते, अपना एलएमवी लाइसेंस ईडब्ल्यू जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो अपना लेटेस्ट वर्जन का बनवा ले। और भैया तैयारी के अंदर जुट जाओ बिल्कुल, ये आपके लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। बस मैं आपको इन्हीं बातों पर कह कर और ये यहीं पर विराम देता हूँ जबान को। जय हिंद, जय भारत।